क्या आपने कृष्ण के छुपे हुए बेटे के बारे में कभी सुना है? ये कहानी हमें महाभारत के समय में ले जाती है, जहां युद्ध भी बड़े-बड़े होते थे और समस्याएं भी। कहानी ऐसी है कि कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी को एक बेटा हुआ, जिसका नाम प्रद्युम्न रखा गया। लेकिन प्रद्युम्न को उनके माता-पिता ने नहीं पाला। उसे चुपके से एक दूर जगह पर छुपा दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसका जवाब एक भविष्यवाणी में छुपा है। एक ताकतवर जादूगर ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन प्रद्युम्न उसे हरा देगा। अपने बेटे को बचाने के लिए कृष्ण ने यह सारा प्लान बनाया। उन्होंने ध्यान रखा कि प्रद्युम्न को अपनी असली पहचान और भाग्य के बारे में कुछ पता न चले। सालों बाद प्रद्युम्न उस जादूगर से लड़ा और भविष्यवाणी को सच साबित किया। ये कहानी कृष्ण की दूरदर्शिता और अच्छाई के लिए मुश्किल फैसले लेने की उनकी इच्छा शक्ति को दर्शाती है। प्रद्युम्न की कहानी हमें बताती है कि किस्मत एक चक्र की तरह होती है और ऊपर वाला सबके नसीब का धागा बड़ी ही बारीकी से बुनता है। ये हमें याद दिलाती है कि मुश्किल से मुश्किल समय में भी उम्मीद और साहस ही जीत की राह दिखाते हैं।
परे हैं। कृष्ण द्वारा शक्तिशाली नाग कालिया को हराने की कहानी तो सब जानते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ियों से सुनाई जा रही है, जिसमें कृष्ण की वीरता और साहस का वर्णन है। लेकिन बहुत कम लोग उस समझौते के बारे में जानते हैं जो इस युद्ध के बाद हुआ था। यह समझौता केवल एक साधारण संधि नहीं थी, बल्कि इसमें गहरे अर्थ छिपे थे। एक भयंकर संघर्ष के बाद कृष्ण ने कालिया को एक शर्त पर जीवन दान दिया। नागराज को यमुना नदी छोड़नी होगी और उसके निवासियों को फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाने का वचन देना होगा। यह वचन केवल एक समझौता नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। दया का यह कार्य कृष्ण की खासियत थी, लेकिन इस समझौते के मायने दिखने से कहीं ज्यादा गहरे थे। यह सीख दुमिस्टी बातें की केवल एक छू में ही दाबी दा सदी बात की बिकी बी दया का कार्य नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि शक्ति का सही उपयोग क्या हो सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह समझौता इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरी समझ का प्रतीक है। यह समझौता दर्शाता है कि कैसे मानवता और प्रकृति एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला कालिया केवल एक राक्षस नहीं था जिसे जीतना था। वह एक ऐसी शक्ति थी जो प्रकृति की अनियंत्रित और अदम्य शक्तियों का प्रतीक थी। वह एक ऐसी शक्ति थी जिसका सम्मान और समझ होनी चाहिए थी। कालिया के साथ कृष्ण का समझौता इस बात का प्रतीक था कि कैसे मानवता को प्रकृति की शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। कृष्ण का समझौता मानवता और प्रकृति के बीच एक नाजुक संतुलन का सुझाव देता है। एक ऐसा संतुलन जिसे दोनों की भलाई के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। यह संतुलन केवल एक समझौता नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली का प्रतीक था। एक ऐसा संतुलन जिसे दोनों की भलाई के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। यह संतुलन दर्शाता है कि कैसे मानवता और प्रकृति एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली जीत सिर्फ जीत हासिल करने में नहीं, बल्कि एक साथ रहने में है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। यह हमें सम्मान के साथ प्रकृति से जुड़ने और प्रभुत्व के बजाय सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने चारों ओर की दुनिया के साथ एक गहरे और अधिक सार्थक संबंध बना सकते हैं। कृष्ण का जीवन भविष्यवाणियों से जुड़ा था। कुछ तो उनके महान भाग्य के बारे में बताती थीं, तो कुछ आने वाले विनाश की चेतावनी देती थीं। इन भविष्यवाणियों ने उनके जीवन को एक रहस्यमय आभा दी थी, जो उनके अनुयायियों और विरोधियों दोनों को समान रूप से प्रभावित करती थी। ऐसी ही एक भविष्यवाणी में उनके ही शहर द्वारका के विनाश के बारे में बताया गया था। यह भविष्यवाणी न केवल शहर के विनाश की बात करती थी, बल्कि यह भी संकेत देती थी कि यह घटना एक युग के अंत का प्रतीक होगी। इसमें भविष्यवाणी की गई थी कि शहर समुद्र में समा जाएगा, जो एक युग के अंत का प्रतीक होगा। यह भविष्यवाणी द्वारका के निवासियों के लिए एक गंभीर चेतावनी थी, जो उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करती थी। यह बी की बात ही बस है, बसीता थी। भविष्यवाणी कृष्ण के मन पर बहुत भारी थी, लेकिन वह जानते थे कि वह भाग्य से नहीं बच सकते। उन्होंने इस भविष्यवाणी को एक चुनौती के रूप में लिया और अपने लोगों को इस अपरिहार्य घटना के लिए तैयार करने का निर्णय लिया। किंवदंती के अनुसार कृष्ण ने अपने लोगों को
इस अपरिहार्य घटना के लिए तैयार करने के लिए कदम उठाए। उन्होंने अपने अनुयायियों को न केवल भौतिक तैयारी करने के लिए कहा, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से भी तैयार होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की ओर निर्देशित किया, जिससे वे अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा सकें। उन्होंने अपने अनुयायियों को ध्यान और योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित किया। भौतिक संपत्ति से डिटैचमेंट के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि सच्ची खुशी और शांति भौतिक संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। समय आने पर द्वारका वास्तव में लहरों के नीचे डूब गया और यह घटना एक युग के अंत का प्रतीक बन गई। यह विनाश न केवल भौतिक रूप से हुआ, बल्कि यह एक आध्यात्मिक परिवर्तन का भी प्रतीक था। लेकिन कहा जाता है कि इसके लोग आध्यात्मिक रूप से अपने बदलाव के लिए तैयार थे। उन्होंने अपने भीतर की शांति और संतुलन को पाया, जो उन्हें इस विनाश के समय में भी स्थिर और शांत बनाए रखा। द्वारका का खोया हुआ शहर सांसारिक अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति का प्रतीक बन गया। यह विनाश एक अनुस्मारक था कि सभी चीजें नश्वर हैं और हमें अपने जीवन में स्थायी चीजों की तलाश करनी चाहिए। द्वारका के विनाश की भविष्यवाणी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सभी चीजें नश्वर हैं। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में स्थायी और महत्वपूर्ण चीजों की तलाश करनी चाहिए, जो हमें सच्ची शांति और संतुलन प्रदान कर सकें। यह भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति से चिपके रहने के बजाय आध्यात्मिक विकास में स्थायी पूर्णता प्राप्त करने के महत्व को रेखांकित करता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और शांति केवल आत्मा की शांति में ही पाई जा सकती है और हमें अपने जीवन में इस शांति की तलाश करनी चाहिए।